तस्वीर है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए एक और लेटेस्ट तस्वीर सामने आई है। आप अगर गौर से देखेंगे तो पानी और मलबा, इसका सैलाब, और कैसे करके एक एक करके कई सारे होटल, कई सारे रेस्टोरेंट और कई सारे मकान को वो लीलता हुआ आगे बढ़ रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप नुकसान की आशंका लगा सकते हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि थोड़ी देर में वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचेगी, तब पता चल पाएगा कि कितना बड़ा वहां पर नुकसान हुआ है। हेमकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेमकांत बता रहे हैं। हेमकांत, तस्वीरें जो हम देख रहे हैं, कई सारे मकान, उसको बिल्कुल निगलता हुआ, लीलता हुआ ये सैलाब आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, देखिए, मैं जिस प्रकार से मैंने पूर्व में बताया है कि जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें तस्वीरें इतनी भयावह है कि जो है किस प्रकार से जो फ्लड है ऊपर से, और जो आधा जो गांव है धराली का, और उसमें जो कुछ होटल हैं वो पूरी तरीके से जो है मलबे की चपेट में आए हैं, और पूरा धुएं का गुबार जो है ऊपर उड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं नुकसान की जो है काफी आशंका बताई जा रही है, लेकिन जब तक आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं होती है तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी कुछ देर में वहाँ पे जो है हेमकांत, आप हमारे साथ बने रहे। हम दर्शकों को एक बार फिर से दिखाते हैं तस्वीर। आप इस तस्वीर को देखिए जो उत्तरकाशी से आई। यहां पर देखिए बादल फटा है, और उसके बाद यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये पूरा मलबा नीचे की और आता हुआ आपको नजर आएगा। इस वक्त हमारे साथ हरीश रावत जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरीश रावत जी, उत्तरकाशी की तस्वीर आपने भी देखी होगी, कोई इंफॉर्मेशन आपको मिली है, क्या हुआ इस गांव का? ये अतिवृष्टि का परिणाम है, क्लाउड बर्स्ट का परिणाम है, और पूरी पहाड़ी अब वो चिंताजनक स्थिति। हम जान माल को लेकर के चिंतित हैं, और उसके विषय में अभी कोई पुष्ट जानकारियां नहीं मिली हैं। और दूसरी चिंता हमारी ये है कि बचाव और राहत के दल वहां पहुंच जाएं, एसडीआरएफ पहुंच जाए कम से कम, फिर एनडीआरएफ भी पहुंच जाए। उत्तरकाशी में तो एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है। और ये क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं, बादल फटने की घटनाएं हमारे यहाँ और हिमाचल में बड़ी बड़ी तबाही ला रही है, और ये आम बात हो गई है। और ये अकरेंसेस अब फ्रीक्वेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इस पर राष्ट्रीय स्तर पर एक सोच बननी चाहिए। हरीश रावत जी, आप तो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, इस तरह के हादसों से या घटनाओं से निपटने के लिए सरकार की मशीनरी के पास क्या इंतजाम होते हैं कि तुरंत रेस्क्यू शुरू किया जाए, जो लोग हैं उनको तुरंत वहां से हटाया जाए? हमारी एसडीआरएफ बड़ी स्ट्रांग है। हमने ये मेरे कार्यकाल में ये पूरी सेप ले पाई है, और हमने जिले में जो आपदा प्राधिकरण थे हमारे बने हुए थे, लेकिन उनको और इनर्जाइज किया, उनको ज्यादा स्ट्रेंथन किया, मैन पावर भी उनको देने का काम किया, और उनको ताकत, उनसे हमने कहा कि गांव स्तर तक हमारे जो है आपदा वॉलंटियर्स तैयार होने चाहिए। उसके बाद फिर सरकार बदल हो गया। दूसरा कदम हमने ये उठाया कि हमने सब जिलाधिकारियों से कहा कि हमारे यहाँ जमीन की जो रजिस्ट्रियां होंगी, आप उसमें आप हमारी अनुमति लेंगे, क्योंकि ताकि उत्तराखंड को कंक्रीट का जंगल बनने से बचाया जा सके। लेकिन 2017 में हमारी सरकार के जाने के बाद 2018 में वो जो कानून था, वो कानून वेव आउट कर दिया गया। अब कोई कितनी जमीन खरीद सकता है, और उत्तराखंड कंक्रीट का जंगल बन गया है। और उसके कारण जो है, जो हवाएं मैदानी क्षेत्रों से, राजस्थान से, दिल्ली से, इधर से आती हैं, वो सीधे और गर्म होकर के हमारी तराई और भावर से और गर्म होकर के सीधे ठंडे पहाड़ों के बादलों से टकराती हैं, और वो क्लाउड बर्स्ट के रूप में दिखाई। हरीश रावत जी, जहां जिन इलाकों को लेकर पहले से अलर्ट जारी कर दिया जाता है, क्या वहां पर लोग अपने घरों में रहते हैं, या फिर कुछ दिनों के लिए उनको शिफ्ट कर दिया जाता है कि आप घर पर ना रहें क्योंकि यहां पर खतरा है? देखिए, कहां करेंगे। सारे गांव हमारे दूर दराज में हैं, और नदी नालों के किनारे हैं हमारे गांव, जो है पहाड़ों के नजदीक है, पहाड़ियां हैं, उनमें पहाड़ों में बसे हुए हैं। तो आप कोई एंटीसिपेट तो पहले से कर नहीं सकते कोई सरकार इस काम को। हाँ, खतरे में जो गांव है, उस गांव के लोगों को दूसरी जगह बसा दिया जाता है, दूसरी जगह रख दिया जाता है, या दूसरी जगह बसाने की कोशिश होती है। कम से कम बरसात में तो उनको जो है कहीं और जगह दी जाती है। लेकिन ऐसी स्थितियां जो है
इसको जर्नलाइज करना बड़ा कठिन काम है, किसी भी सरकार के लिए कठिन काम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश रावत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ इस वक्त हेमकांत नौटियाल हमारे संवाददाता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हेमकांत, क्या इंफॉर्मेशन मिल पाई है अभी तक धराली गांव के बारे में, क्योंकि तस्वीरें जो हम देख रहे हैं वो वाकई में बहुत ही डराने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से मलबा आ रहा है, पानी का पूरा सैलाब आ रहा है, आसपास कई मकान जद में जाते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये करीब जो है आधा घंटे पहले की जो ये घटना है, और जो धराली है ये गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के जो बगल में जो है एक टूरिस्ट पैलेस भी है, वहाँ पे एक गांव भी है, और एक वहाँ पे होटल भी काफी ज्यादा मात्रा में है। और इसके बगल में जो एक खीर गंगा बहती है, वो बरसात में इसका जलस्तर बढ़ जाता है, लेकिन अचानक से जो है ऊपर से बहुत ज्यादा फ्लड आया जब, तो उसमें जो है पेड़ और मलबा आया, और हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है जो आधा जो धराली गांव है उसमें होटल भी जो उसकी चपेट में आए हैं, और काफी ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि 10 से जो ज्यादा होटल है वो क्षतिग्रस्त हुए, कुछ आवासीय मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। तो काफी जो है इसमें जो है बहुत ज्यादा नुकसान होने की जो है आशंका है। अभी जो जिला प्रशासन उत्तरकाशी है और जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनकी तरफ से जो है जानकारी जो है कुछ जानकारी जुटाई जा रही है कि क्या इसमें कोई हताहत जी नहीं हुआ है या कोई। हेमकांत, जरा इस इलाके के बारे में बताइए कि अगर वहां पर रेस्क्यू टीम को पहुंचना होगा तो उससे कितना वक्त लग जाएगा यहाँ पर पहुंचने में? देखिए, जिला मुख्यालय उत्तरकाशी से जो धराली की दूरी है वो करीब जो है 70 किलोमीटर है। 70 किलोमीटर की दूरी पे धराली है, और हरसिल से जो टूरिस्ट पैलेस है उससे करीब जो है 3 किलोमीटर आगे जो है धराली एक गांव है, और ये गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में है। अगर उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से अभी ये बताया जा रहा है कि जो आपदा प्रबंधन विभाग है, SDRF है, NDRF है और राजस्व विभाग है, तमाम पुलिस विभाग है, वो तमाम इनकी जो टीमें हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है, और जो है कुछ देर में वहां पर पहुंचेगी और हालात को जो जायजा लेगी और उसमें रेस्क्यू कार्य में जुटेगी, और ये पता चलेगा उसके बाद कि इसमें कोई हताहत हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो जिस प्रकार Z News.